सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। मुल्तान में जलसा तो होगा, सारे रहनुमा जमा हो रहे हैं, लेकिन इस जलसे की ख़ास तरीन बात यह है कि अब यहाँ आसिफा भुट्टो ज़रदारी ख़िताब करेंगी। और ये वो ख़िताब है, आपको याद दिलाता चलूँ कि 27 दिसंबर को जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, आज से 12 बरस पहले, तो 29 दिसंबर को मोहतरमा ने मुल्तान में ख़िताब करना था। वो जलसा नहीं हो सका, वो जलसा नहीं हुआ। अब आसिफा ज़रदारी ख़िताब करेंगी यहाँ पर। उन्हें एक ऐसे मौके पर उनका डेब्यू हो रहा है, सियासी डेब्यू हो रहा है, जब उनके वालिद की तबीयत ठीक नहीं है। आसिफ ज़रदारी साहब नहीं आएंगे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को कोविड-19 की वजह से वो शरीक नहीं होंगे फिज़िकली। आसिफा क्या कहेंगी? बहुत जज्बाती लम्हात होंगे। जलसा तो जिस तरह अपोजिशन करती रही, लेकिन कल का जलसा सिर्फ़ और सिर्फ आसिफा के नाम है। आसिफा क्या कहेंगी? आसिफा का करियर क्या है? इस पर मैं आपको छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूँ, उसके बाद मेरे साथ मौजूद होंगे अब्दुल कादिर की। देखें इससे पहले ये रिपोर्ट। आसिफा भुट्टो ज़रदारी ख़िताब करेंगी। ख़िताब में क्या कहेंगी? क्या बातें ऐसी होंगी जो उनके ख़िताब में होंगी? मौलाना फजलुर रहमान साहब को हमने बहुत सुन लिया, मरियम साहिबा को बहुत सुन लिया, और लीडरान को भी बहुत सुन लिया। कौम इंतज़ार कर रही है आसिफा क्या कहेंगी। आसिफा क्या सूबे की बात करेंगी? क्या वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के उस ख्वाबों की बात करेंगी, उस जुस्तजू की बात करेंगी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद कहती चली आईं और करना चाहती थी, वो बातें करेंगी? या वही जो जलसा रुका हुआ था, उसी जलसे को जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 12 साल पहले जलसा करना था, उसी को वहीं से कंटिन्यू करेंगी? अब्दुल कादिर गिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। ये बताइए कि गिरफ्तारियां हो रही है, जलसे में रुकावटें हुकूमत डाल रही है। पहले एनओसी मिली, फिर नहीं मिली, कल भी आपसे बात हुई। कौम को इंतजार तो आसिफा का है, अब लोगों को इंतजार इस बात का नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब डंडे का जवाब डंडे से देंगे। उनको ये भी इंतजार नहीं है कि मरियम साहिबा आके खिताब करेंगी। उन्हें किसी और लीडर का भी शायद इंतजार नहीं, उन्हें इंतजार आसिफा भुट्टो ज़रदारी का है, वो खिताब करेंगी। आप सारे मामलात को देख रहे हैं, क्या खिताब हो सकता है? आपको किस तरह का इंतजार है? मुल्तान के लोगों को किस तरह का इंतजार है? फैसल भाई, असल में 2008 में मेरा पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मुझे 2007 में खुद ख्वाहिश का इजहार किया था मेरे वालिद साहब को कि मैंने अब्दुल कादिर को असेंबली में देखना है, और उन्होंने मुझे MNA का टिकट दिया। अच्छा। और जब जलावतनी से वापस आई और मोहतरमा शहादत से पहले स्केड्यूल उनका जारी हुआ, 9 दिसंबर था जो उन्होंने मुल्तान आना था जलसे में, और मेरी एक्साइटमेंट का लेवल भी हाई था। अच्छा। और हम इसी तरह जलसे की तैयारी कर रहे थे, और मेरे हल्के में मोहतरमा ने आना था। लेकिन फिर 27 दिसंबर को उनकी शहादत हुई, और जो लोग मोहतरमा को सुनना चाहते थे उस टाइम पे, आज से 12 साल पहले, वो मायूस और हुए और दुखी थे। तो आज 12 साल के बाद आसिफा आ रही हैं मुल्तान, और उसी जगह पे जहाँ पे किला कोना कासिम बाग है, ये वही ऐसा है जहाँ पे मोहतरमा ने जलसा करना था। हाँ। और हमारी कोशिश यही है कि चले मोहतरमा की आसिफा की शक्ल में लोग बेनज़ीर भुट्टो शहीद को देखेंगे, तो एक्साइटमेंट तो लोगों और जोश जज्बा है। लेकिन बदकिस्मती से ये जो हमारे साथ पुलिस गर्दी और ये एडमिनिस्ट्रेशन की जो बदमाशी चल रही है हमारे ये जो है वो जो पुलिस हुकूमत जो कर रही है, वो उसका अपना मामला है, और किस हद तक वो इजाज़त देते हैं, इजाज़त नहीं मिलती। मौलाना फजलुर रहमान ने तो डंडे का जवाब डंडे से कह दिया है, लेकिन लोगों की नज़रें अब आसिफा के ऊपर हैं। अब जलसे में जितने भी लोग हों, लेकिन उनका खिताब बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपने बहुत अहम बात बताई कि 2008 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने आपको MNA का टिकट देने की बात की, आपके वालिद से कहा, और आपका डेब्यू 2008 के अंदर हुआ। आसिफा का डेब्यू कल होगा, सियासी डेब्यू होगा। आप किस तरह देख रहे हैं? क्या क्या लोग उनसे सुनना चाहेंगे? ये गिलानी साहब के लिए, हमारे खानदान के लिए बहुत फख्र की बात है
कि मोहतरमा की जो बेटी हैं वो अपना सियासी पॉलिटिकल कैरियर का आगाज करना चाह रही हैं एंड शी ऑप्टेड फॉर मुल्तान। तो ये मुल्तान और ये हमारे लिए उन्होंने पर्सनल पीपल्स पार्टी में एक एजाज का है, हम इसको उनको अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, ऐसा लगता है कि जान पड़ जाएगी, बहुत ज़्यादा जान पड़ जाएगी आसिफा के इस पूरी इस मुहिम के अंदर शामिल होने से। बिलावल फिजिकली मौजूद नहीं हैं, आसिफ साहब की भी तबीयत ठीक नहीं हुई, मौजूद नहीं है, उनको सहारे की ज़रूरत होगी, एक सहारा भी, एक जज्बातीपन भी, एक मोहतरमा का वो पुराना वाला जलसा जो रुका हुआ था उससे वो वाला खिताब भी, आपकी जो अटैचमेंट है आपकी फैमिली की, भुट्टो फैमिली के साथ वो अटैचमेंट। मुल्तान के लोगों के अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो वो सुनना चाहते हैं? क्या ऐसी बात है, कोई सूबे से मुतालिक बात सुनना चाहते हैं? मोहतरमा ने कोई ऐसी बात कहनी थी उस खिताब में जो 12 साल पहले कहनी थी, आसिफा वो बात कहेंगी, वो बातें कहेंगी, ऐसी कोई चीज़ डिस्कस हुई है? फैसल भाई, 12 साल में जो मोहतरमा ने बात करनी थी, अब काफी इश्यूज और ट्रेंड चेंज हो गए। हाँ। 12 साल पहले महदी का नामो निशान भी नहीं था, तो इश्यूज और कंसर्न और थे मोहतरमा के। उन्होंने सवाल लगाने की जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका कहा हुआ वादा पूरा, जिस हम प्रॉब्लम में वो एक जाली हकीकत है। ऑब्वियसली करेंगी, वो वोट की चोरी की बात करेंगी, वो इनको सिलेक्टेड और झूठे करवाने की बात करेंगी। यकीनन मोहतरमा तो होंगे कोई पॉइंट्स ऐसे मुल्तान के हवाले से, इस धरती के हवाले से, तो वो लाजमी करेंगी। अच्छा, अब आ जाते हैं इस वाले मामले पे कि जलसा होगा कि नहीं होगा, हुकूमत कितना स्पेस दे रही है। जिस तरह से मामला चल रहा था, मेरे साथ चौहान साहब मौजूद हैं, तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के, बहुत ठीक ठाक बोलते हैं। चौहान साहब अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ गिलानी साहब के साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बड़ी गिरफ्तारियां आप लोगों ने की हैं, बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं जलसा करने का। एक तारीखी जलसा होने जा रहा है, आसिफा भुट्टो जरदारी खिताब करेंगी। अब क्यों आखिर इतना स्पेस नहीं दिया जा रहा कि जलसा, जमहूरियत आगे बढ़े, जलसा हो जाए? चौहान साहब। चौहान साहब, आपको आवाज आ रही है? सर लाइन ड्रॉप हो गई है। गिलानी साहब दोबारा कोशिश करते हैं कि पंजाब हुकूमत के तर्जुमान से गुफ्तगू करें। वो अब उस तरह के तर्जुमान नहीं रहे, लेकिन बहरहाल भरपूर तर्जुमान है। अच्छा, ये जो रुकावटें हैं, अब आपके पास स्ट्रैटेजी क्या है? अब उस जलसा गाह के अंदर तो नहीं हो सकता जलसा, तो जलसा कहाँ कहीं बहुत सारी जगह पे जलसा तो नहीं करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जलसा एक ही जगह पे होगा और हमने किले का वादा किया और इंशाल्लाह किले पे होगा। और जी 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 अब दो बातें हैं जी, बताइए। हुकूमत ने कहा है कि हम जलसा कल नहीं होने देंगे, और हमने कहा है कि हम जलसा कल करेंगे। आप जलसा करेंगे, हुकूमत कह रही है जलसा नहीं करेंगे। गिरफ्तारियां हो रही हैं, आपके एक भाई को भी गिरफ्तार किया हुआ है, मुसलसल गिरफ्तारियां हो रही हैं, FIRs कट रही हैं। ये जो गिरफ्तारियों वाला मामला है, इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले घबरा तो नहीं रहे? हुकूमत गिरफ्तारियां अगर करती है तो इससे कोई खौफ तो नहीं है? पहले हमें परेशानी थी कि आवाम और लोग डिमोरलाइज हो जाएंगे कि लीडरशिप भी अरेस्ट हो रही है, सारे अंदर जा रहे हैं, तो लेकिन रिएक्शन डिफरेंट आया आवाम का, इनका जोश और जज्बा बढ़ चुका है। तो ये अगर जलसा कह रहे नहीं करने देंगे तो जलसा तो उन्होंने हमारा कामयाब कर दिया है, जलसा कामयाब कर दिया। अब एक सबसे अहम चीज जिसके ऊपर हुकूमत ये सब कुछ कर रही है, हुकूमत कहती है कोविड-19 की वजह से लोगों की जानों को खतरा है, आप जलसा कर रहे हैं, बीमारी फैलेगी, लोगों की जानों को खतरा है। जो SOPs हैं, जो आपने जो मास्क देने हैं, सैनिटाइजर लगाना है, डिस्टेंस वाला मामला, इसको किस तरह मैनेज करेंगे? जी जी फैसल भाई, आपको ये पता है कि बीर में भी जलसा हो रहा है, आपको ये पता है कि करतारपुर बॉर्डर भी खुला हुआ है, सिख रोज आ रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे कोरोना क्या नहीं फैल रहा। और फिर ये जो असद उमर साहब ने कराची में, तो आप SOPs के तहत काम करेंगे, आपका जलसा जो है SOPs के तहत होगा, ये आप कह रहे हैं? हमारा देखें, अगर ये जिस तरह ये जेलें भर रहे हैं और बाकी छोटे 6 बाय 6 के कमरे में इन्होंने हमारे 10-10 कारकुन रखे हुए हैं, तो क्या पुलिस की वजह से कोरोना नहीं फैलेगा? चले, कल जलसा होगा, कोरोना फैलेगा नहीं होगा, क्या होगा? बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल साहब। कल का दिन सबसे इंपॉर्टेंट, कोरोना अपनी जगह पर, हुकूमती एक्शन अपनी जगह पर, अपोजिशन की जमातों के लीडरान का जमा होना अपनी जगह पर, लेकिन सबसे बड़ा दिन यह है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद की साहबजादी आसिफा भुट्टो जरदारी खिताब करने जा रही है। उनका डेब्यू है, वो क्या कहती हैं
सारी कौम उसका इंतज़ार करेगी। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।